हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुजम्मिल्स फार्मेसी इन्फो लाइन। आज हम देखेंगे बी फार्मेसी 7th सेमेस्टर एनडीडीएस नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूनिट फर्स्ट। आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एनडीडीएस की। इसमें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स दिए जाएंगे। अगर आप ये नोट्स प्रॉपरली करोगे तो आपका सेम क्लियर हो जाएगा। मैंने भी यही नोट्स रेफ़र किए थे, मुझे 8 पॉइंट से अब CGPA आया है। तो आप भी ये नोट्स रेफ़र कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए एग्ज़ाम में। तो आज हम देखेंगे एनडीडीएस का फर्स्ट यूनिट, उसमें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, होप सो आपको दिख रहा होगा। देन सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स एंड अप्रोचेस टू डिज़ाइन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको आगे देखेंगे। लेट्स सी, ऐसे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए नोट्स आ सकती है। डिफाइन एनडीडीएस एंड राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अलॉन्ग विथ इट्स नीड। So, definition: novel drug delivery system refers to the approach, formulation, technologies and systems for transporting a pharmaceutical compound in a body as needed to safely achieve its desired therapeutic effect. नोवेल यानी न्यू इन्वेंशन, जो कि ओल्ड से थोड़ा न्यू है और जो क्रिएटिव है और उसका इफ़ेक्ट थोड़ा अच्छा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नोवेल बोलेंगे। जैसे कि कन्वेंशनल जो ड्रग्स होते थे वो उनके थेरापेटिक इफेक्ट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं रहता था, लेकिन जो नोवेल ड्रग्स है इससे हम ड्रग का रिलीज कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ कोटेड टैबलेट्स। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, ये फ्लेक्सोन की टैबलेट है, ये टैबलेट अनकोटेड है तो ये जल्दी रिलीज होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। ये पेंटाप्राजोल की एक एसिडिटी की गोली है, इसमें ये है एंटेरिक कोटेड पेलेट्स, मीन्स इसका हम रिलीज रोक सकते हैं और एंटेरिक कोटेड रहने से स्टमक के अंदर डिसइंटीग्रेट नहीं होंगी जल्दी से और एसिडिक इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहेंगी, तो इसका एक्शन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम देख सकते हैं। गाइस, ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आखिर तक देखिएगा, आपको सब पॉइंट्स एक स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। सो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के एडवांटेजेस देखेंगे हम। कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म कंट्रोल्स द रिलीज रेट ऑफ द ड्रग विच प्रोलॉन्ग्स द एक्टिविटी। जैसा कि मैंने कहा, ये पैलेट्स ड्रग का रिलीज कंट्रोल करते हैं। और मिनिमाइज द नीड फॉर फ्रीक्वेंसी डोज इनटेक, मीन्स जो ओल्डर टाइम्स था उसमें डॉक्टर्स बहुत से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे बिकॉज ऑफ लो थेरापेटिक इफेक्ट, और वो थेरापेटिक इफेक्ट मेंटेन करने के लिए फिजिशियन को बहुत से मेडिसिन प्रोवाइड करना पड़ते थे। लेकिन आज नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आने से वही बहुत से मेडिसिन हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में देके पेशेंट का डोज मेंटेन कर सकते हैं, तो उसे बोलेंगे हम मिनिमाइज द नीड फॉर द फ्रीक्वेंट डोज इनटेक। एंड स्मॉलर डोज जो रहता था वो हमें बहुत देना पड़ता था, उसमें एक ड्रग कंसनट्रेशन अकोमुलेशन होने के भी चांसेस होते थे। और ये क्या करता है? रिडक्शन ऑफ एडवर्स साइड इफेक्ट। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ड्रग कम जाता है लेकिन वो कंसनट्रेटेड होता है, इसलिए उसके एडवर्स इफेक्ट भी कम देखेंगे। और इन्हांस पेशेंट कंप्लायंस। सो बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें मेडिसिन का फेयर होता है, तो वो पेशेंट इतने सारे मेडिसिन लेने के लिए डरता है, तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इतने सब टैबलेट्स में से हम सिर्फ इतने टैबलेट देंगे, तो इतने टैबलेट में वो पेशेंट ठीक होगा। तो ये मेजर एडवांटेज है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। उसका डिसएडवांटेज क्या बोलेंगे? कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म्स आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन द कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म बिकॉज ऑफ यूज ऑफ पॉलीमर्स एंड स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, नोवेल ड्रग्स है, वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल जो ओल्ड डोसेज फॉर्म थे। क्योंकि ये जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये महंगे क्यों होंगे? इसमें हाईली कॉस्टेड पॉलीमर्स यूज़ किए जाते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हाई है। और नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि डोज डंपिंग बोल सकते हैं उसको। डोज डंपिंग में क्या होता है कि ये टैबलेट जो है इसको रिलीज़ होना होता है 1.3 आवर्स में, लेकिन ये टैबलेट्स इफ रिलीज़ हो गई विद इन 50 मिनट, तो इसका हम क्या बोलेंगे? डोज डंपिंग होगा, तो उसका अच्छा इफेक्ट नहीं होगा, तो उसका डिसएडवांटेज है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। तो आगे का पार्ट देखते हैं हम। सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर CRDDS, इस पर भी आपको 5 मार्क की नोट्स आ सकती है। इसमें हम देखेंगे द पैरामीटर्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल
रिलीज ड्रग डोसेज फॉर्म। इसमें हम देखेंगे बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ और फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। इन बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़, the drug must be have the molecular weight less than 600 daltons and the solubility should be more than 0.1 mg per ml and absorption should be via passive diffusion, means there is no use of energy. Passive diffusion, what called passive diffusion? That is the transfer of drug from higher concentration to lower concentration without utilization of ATP, means no requirement of ATP, means no energy required in the pharmaco-PK parameters. Then the absorption pharmacokinetic parameters, what called pharmacokinetic parameters? Means what our body does to the drug. And the pharmacodynamic properties, what called pharmacodynamics, means what drug does to the body. Means in pharmacokinetic what comes? Absorption, distribution, metabolism and elimination. Absorption means what absorption called? Absorption is the transfer of drug from route of administration to systemic circulation at an equilibrium. So here in selection for candidates, the drug should have the constant absorption and मेटाबॉलिज्म रेट नॉट टू बी हाई, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें, और एलिमिनेशन हाफ लाइफ शुड बी 2 to 6 hours. अब देखेंगे फार्माको डायनामिक प्रॉपर्टीज़, मीन्स व्हाट ड्रग डूज टू द बॉडी. ये जो ड्रग है ये हमारे बॉडी को क्या करेंगे वो देखेंगे. इसमें जो ड्रग आप सिलेक्शन करेंगे उसका डोज शुड बी लेस देन 1000 mg होना चाहिए. इसमें हम थेरापेटिक विंडो, थेरापेटिक इंडेक्स और गुड रिलेशन बिटवीन PK और PD होना चाहिए. अब देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिज़ाइन ऑफ CRDDS. इसमें फर्स्ट फैक्टर देखेंगे हम फिजिको केमिकल फैक्टर्स. इनके अंदर आता है एक्यूएस सोल्यूबिलिटी, मॉलिकुलर वेट ऑफ ड्रग, ड्रग PK, पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड ड्रग स्टेबिलिटी. बायोलॉजिकल फैक्टर्स विच कम्स अंडर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन. लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट. एंड फार्माकोडायनामिक्स में थेरापेटिक इंडेक्स आएंगे. अब देखेंगे वन बाय वन. ये है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फैक्टर्स. इसमें हम देखेंगे एक्वियस सोल्यूबिलिटी. सो द ड्रग विच आर इन सोल्यूशन फॉर्म कैन इजीली एब्जॉर्ब. द कंपाउंड विच हैव लो एक्वियस सोल्यूबिलिटी शोज द प्रॉब्लम इन ओरल बायोअवेलेबिलिटी. ए ड्रग हैविंग गुड एक्वियस सोल्यूबिलिटी इज एन गुड कैंडिडेट फॉर CRDDS. मीन्स जो भी ड्रग है उसके पास एक्वियस सोल्यूबिलिटी अच्छी होंगी तो वो CRDDS फॉर्मुलेशन के लिए अच्छा होगा. फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉइड्स आर नॉट सुटेबल फॉर CRDDS बट सुटेबल फॉर पैरेंटल्स. नेक्स्ट देखेंगे हम मॉलिकुलर वेट. मॉलिकुलर वेट कैसे अफेक्ट करता है? द लोअर द मॉलिकुलर वेट हैव द फास्टर एब्जॉर्प्शन, मीन्स हेंस इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट लोअर द एब्जॉर्प्शन. द ड्रग मस्ट बी ऑफ लेस देन 600 डाल्टन और 150 डाल्टन फॉर एक्वियस ड्रग. मीन्स इसमें मॉलिकुलर जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट इंक्रीज होगा उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा. तो मॉलिकुलर वेट कैसा अफेक्ट करेगा? सो हम जो भी ड्रग लेंगे CRDDS के लिए तो उसका मॉलिकुलर वेट कम होना चाहिए. आगे देखेंगे हम partition coefficient. The partition coefficient is an parameter selecting while candidates for CRDDS. मीन्स ये मेजर इंपॉर्टेंट है. ये फैक्टर जो भी CRDDS हम डिज़ाइन करते हैं उस टाइम पे हम इसको कंसिडर करते हैं मोस्ट टाइमली. द ड्रग्स हैव वेरी लो लॉक पी एंड वेरी हाई लॉक पी इज़ नॉट सुटेबल फॉर CRDDS. मीन्स ड्रग जो भी ड्रग है उसके पास अगर जो हाई लिपोफिलिसिटी होगी या लो लिपोफिलिसिटी होगी तो वो सुटेबल नहीं होगा. उसके पास क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम लॉक पी लिपोफिलिसिटी होना चाहिए फॉर सिलेक्शन of control release drug delivery system. Then drug PK or ionization. The drug should be in an ionized form because it has higher absorption. So ionized drug is on rate limiting step for absorption. So the ionized form of drug is poor candidate for CRDDS. means जो water soluble drug होगा वो poor candidate होगा for CRDDS. अब देखेंगे फिर अप्रोचेस फॉर डिज़ाइन ऑफ CRDDS. इस पर भी सेपरेट 5 मार्क्स की नोट आ सकती है और ये फैक्टर्स और अप्रोचेस कॉम्बाइन होकर 10 मार्क्स के लिए नोट्स भी आ सकती है. इसमें हम बोलेंगे ओरल रूट्स हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल यूज्ड फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. जो ओरल रूट है ये CRDDS में मोस्टली यूज़ किया जाता है. देन आगे देखेंगे हम द ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स आर मोस्टली सॉलिड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. जो भी ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स है ये मोस्टली क्या होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे और इनके डिपेंड है फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर. पहला फैक्टर है इसमें डिसोल्यूशन, सेकंड डिफ्यूजन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिसोल्यूशन, डिफ्यूजन
एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। डिसोल्यूशन में मैट्रिक्स और इनकैप्सुलेशन होगा, डिफ्यूजन में मैट्रिक्स और रिजर्वायर होगा, और इसमें बहुत कॉम्बिनेशन होगा। इसके हम आगे देखेंगे डिसोल्यूशन। सो व्हाट कॉल्ड डिसोल्यूशन? द अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट गोज इनटू द सॉल्यूशन स्टेट पर यूनिट टाइम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। मीन्स जो ये ड्रग है, ये ड्रग हमारे स्टेप में पे ऐसे होगा तो इसका सोल्यूशन फॉर्म में होगा, पहले ब्रेक डाउन होगा इसका स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, देन ये सोल्यूशन फॉर्म में होगा, तो इसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन का फॉर्मूला बोलेंगे dc/dt इज इक्वल टू डिसोल्यूशन रेट, वेयर dc/dt इज द रेट ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट। जितना भी ड्रग ट्रांसपोर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? dc/dt। आगे देखेंगे द टू टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज सिस्टम। इसमें हम देखे थे हम मैट्रिक्स और इनकैप्सुलेशन। अब मैट्रिक्स सिस्टम में क्या बोलेंगे? इन दिस सिस्टम द ड्रग इज होमोजीनियसली डिस्पर्स थ्रू आउट द पॉलीमर। मीन्स मैट्रिक्स सिस्टम में क्या होगा, ये पॉलीमर होगा बड़ा वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स और बीजवैक्स। इसके अंदर हमारा जो भी सोल्यूबल ड्रग है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होगा और होमोजीनियसली डिस्पर्स होगा। इसका हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। हम लेंगे पहले मोल्टन वैक्स और ड्रग, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, उसको सॉलिडिफाई करेंगे, देन उसके ग्रैन्यूल्स बनाएंगे, ऐसे ऐसे ग्रैन्यूल्स होने के बाद पंच करेंगे और टैबलेट करेंगे। ये उसका रेडी हो गया मैट्रिक्स सिस्टम से, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आगे देखेंगे इनकैप्सुलेशन मेथड, कोटिंग से। इन दिस सिस्टम द ड्रग्स आर कोटेड और इनकैप्सुलेटेड बाय माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड विथ स्लोली डिजॉल्विंग पॉलीमर लाइक पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल एंड वैक्सेस। अब इनकैप्सुलेशन मेथड में क्या होगा, जो भी ड्रग होगा उसको कोट किया जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें ओमिप्राजोल की टैबलेट में बताया था कि वो जो है कोटेड होगा। आपको बता देता हूँ उसके ग्रैन्यूल्स। जैसे कि आप देख सकते हो ये कोटेड ग्रैन्यूल्स है। थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको। ये कोटेड, इसमें पॉलीमर की कोट की जाती है, तो इसका रिलीज क्या होगा? स्लो होगा, स्लोली 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 स्टमक में रिलीज होगा। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो इसके एप्लीकेशन देखेंगे, मास्क, कलर एंड ऑर्डर टास्क एंड मिनिमाइज GI इरिटेशन। मीन्स ये GI इरिटेशन को भी कम करता है। अब देखेंगे हम डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम। डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फिक्स फर्स्ट लॉ। मीन्स मैंने आपको पहले भी कहा था ये डिफ्यूजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कंट्रोल, ये क्या बोल रहा है इसमें, विच टेक्स द ड्रग्स डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। मीन्स पैसिव डिफ्यूजन को मैंने पिछले टाइम कहा था। तो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होगा? डिफ्यूजन में क्या होगा? हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन के पास ड्रग जाएगा। इसमें हम देखेंगे इसके भी दो टाइप्स हैं। द टू टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम, वन इज द मैट्रिक्स एंड सेकंड इज द रिजर्वायर। मैट्रिक्स सिस्टम देखेंगे इसमें, इन दिस सिस्टम द ड्रग इज होमोजेनियसली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल नॉन सोलेबल पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल PVC, एंड सोल्यूबल पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल ट्राइकाकान। उसका मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे नॉन सोल्यूबल और इनसोल्यूबल पॉलीमर का। इनसोल्यूबल पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोपोर्स, वाई माइक्रोपोर्स वाटर एंटर इनटू द ड्रग एंड डिफ्यूज द ड्रग स्लोली फ्रॉम द पॉलीमर। इसमें क्या होगा, जो भी हमारा पॉलीमर होगा उसके पास माइक्रोपोर्स होंगे, माइक्रोपोर्स के थ्रू वाटर एंटर होगा और वो माइक्रोपोर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए ये हमारा पॉलीमर का कोट है, इसके पास से बारीक बारीक डॉट डॉट हो गए, मीन्स ये होल्स हो गए, और ये पोर्स भी बोल सकते हैं हम इसको। पोर्स के थ्रू वाटर स्लोली 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 एंटर होगा और जो हमारा जो मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है API है वो स्लोली 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 रिलीज होगा किसमें? स्टमक में स्लोली स्लोली रिलीज होगा और ये मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा और ब्लड के अंदर उसका इफेक्ट देखेंगे हमको। तो आपको समझ आया होगा। देखिए ये ड्रग है, नॉन सोल्यूबल पॉलीमर है, ऐसे रिलीज होगा जैसे कि आपको बताया था मैंने, नॉन सोल्यूबल पॉलीमर। मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूबल पॉलीमर देखेंगे, इन दिस सिस्टम डिफ्यूजन पाथ लेंथ इज गेट इंक्रीज ड्यू टू द स्वेलिंग। जैसे कि फिगर में देख सकते हैं आप, ये ड्रग है और ये पॉलीमर है और ये वाटर का इंटेक होने से, स्वेलिंग होने से ये डिफ्यूजन पाथ लेंथ इंक्रीज हो गई है, इसको हम सोल्यूबल पॉलीमर बोलेंगे। और रिजर्वायर सिस्टम में क्या बोलेंगे, द रेट कंट्रोलिंग स्टेप इन रिजर्वायर सिस्टम इज द फॉलोइंग। मीन्स कोटिंग होगी, थिकनेस ऑफ कोटिंग होगी और हार्डनेस ऑफ माइक्रो कैप्सूल। होप सो आपको ये समझ आया होगा। हम अच्छी तरीके से देखेंगे पूरे यूनिट्स को। ये हमने देखा आज
इंट्रोडक्शन देगा, डेफिनेशन देगा, सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट भी देगा, फैक्टर्स भी देखे और अप्रोचेस भी देखे। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे पॉलीमर, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, उनके प्रॉपर्टीज़, एडवांटेजेस और एप्लीकेशन देखेंगे पॉलीमर्स के। पॉलीमर्स के ऊपर 10 मार्क्स की नोट आ सकती है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करूँगा मैं हैंड रिटन, और आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एज ए नोट्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसके। आप ये एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कंफर्म है बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी यही एग्ज़ाम में लिखा था। मेरा CGPA अच्छा आया है इसमें, 8 प्लस आया है, मीन्स 8 पॉइंट समवॉट 45 या 55 आया है। अच्छे से देख लीजिए नोट्स एक बार। आपको इस तरीके से डायग्राम्स भी काटने हैं एग्जाम में फॉर बेटर मार्क्स। ये डायग्राम्स काटना पड़ेंगे आपको। आगे के पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, बस आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके जो भी क्यूरीज होगी वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपके क्यूरीज सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।